तो मित्रों क्या करें, जंगलों से आए और लकड़ी मिल गए यहाँ पे, तो इसी को उठा करके इकट्ठा कर रहे और लेकर के जाने की व्यवस्था लगा रहे। बाकी हमारे दो महाराज जी उधर चले गए। भैया भी मानना है तो भैया तो ठीक है बेटा। हाँ भैया ठीक है। पुराना माल घी दही दूध खाई वाली है मथुरा वृंदावन की। अच्छा हाँ, ये माखन जितने खाए हो आपने, माखन बहुत खाए हो, बहुत खाए हुए। तो अभी खेत में आ गए पॉलिथीन लेकर के भिंडी तोड़ने के लिए। ये भी एक्सपीरियंस सही है ना भाई, अब जो खिंचा हुआ वो देख के तोड़ना पड़ेगा। भाई साहब ये जंगल देख रहे हो, कितना ज़्यादा घना जंगल है। पहले ज़्यादा निकल रहा था, अब कम हो गया। तो ये माता जी की कृपा से निकल पा रहा है। क्या है इसका कुछ बताइए ना, कैसे निकला ये सब, पानी ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है? तो सुबह के 6:30 बज रहा है और बाहर से जो है चमन ऋषि आश्रम का जो है कुछ ऐसा दृश्य जो है आपको देखने को मिल सकता है। देखो, श्री महर्षि चमन ऋषि उदासीन आश्रम महोदरी धाम, जो कि बरगाह में ही पड़ता है। और इसके चारों साइड का व्यू आप देखो तो जंगल वाली है और दूर दूर तक आपको बस ये गौ माता और जो बैल वेल होते हैं वो सब जो है, और बंदर महाराज बहुत ज़्यादा है यहाँ। देखो दोनों तरफ जंगल, चारों तरफ यहाँ पे जंगल ही जंगल है और उसी जंगल के बीच में ये जो है आश्रम बना है जहाँ पे रात्रि विश्राम हमने किया था। बोर्ड पे जो है चमन ऋषि जी के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई है, तो आप जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप एक एक करके जो है धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये देखो आप पढ़ सकते हो इसको आसानी से, बहुत ईजी भाषा में लिखा हुआ है। मैं आपको 1x पे करके इसका फोटो भी निकाल के स्क्रीनशॉट करा देता हूँ। ये देखो, बाकी ये है आश्रम चमन ऋषि जी का। नर्मदेहर मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग? आज ही हमारी यात्रा का 85 दिन हो गया है और इस वक्त मैं चमन ऋषि आश्रम में हूँ। रात्रि विश्राम हमने यहीं पे किया था। आप लोग बता दूं, जयंती माता मार्ग जो है ना, बहुत 120 किलोमीटर का जंगल माना जाता है। वो जंगल की शुरुआत हो चुकी है। कल से मैंने बरबाह से स्टार्ट किया और चमन ऋषि तक की जो दूरी है वो है 11 किलोमीटर। और इस बीच में एक जगह पर जो है पानी की हमें व्यवस्थाएं मिली थी, जो कि मटका रख करके और घेरावा कर दिया गया था। बाकी यहाँ से जो है अब 13 किलोमीटर कुंडी है, मतलब कि चमन ऋषि आश्रम से कुंडी की दूरी 13 किलोमीटर है। और इस बीच में ये रास्ता भी आपको बहुत ख़राब मिलेगा और दूसरी बात, ना पानी मिलेगा, ना कुछ खाने पीने को, कुछ भी नहीं मिलेगा और बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है। क्योंकि आपको पता है 120 किलोमीटर का जंगल कितना बड़ा हो सकता है। और जयंती माता जंगल आप कभी सर्च मारना गूगल पे, और आपको सर्च मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये जंगल का प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखो चारों साइड जो है ना जंगल है, ना ही यहाँ पे नेटवर्क की व्यवस्था है, कुछ नहीं है यहाँ पे भाई। आश्रम पे आने के बाद जो है ना सब व्यवस्थाएं हुई हम लोगों को। तो इस जंगल में क्या है ना कि एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट तक आपको जाना ही पड़ता है। अगर आप दूसरे पॉइंट नहीं पहुंचते तो जंगल के बीच में आपको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और चमन ऋषि के बारे में क्या है डिटेल्स आपने तो पढ़ लिया होगा। मैंने अंदर का सारा दृश्य दिखाई दिया आपको, महादेव जी के दर्शन करा दिए जो कि बहुत प्यारे थे। साथ में चमन ऋषि और माता जी का यहाँ पे जो है अच्छे तस्वीरें लगी थी। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दर्शन नहीं कराते हो आप लोग। क्या होता है ना, मंदिर के अंदर में अलाउड नहीं होता है कैमरा करना, इस वजह से मैं दूर से ही आप लोगों को दर्शन करा देता हूँ। मंदिर का अक्सर देखना, मैं शिखर का दर्शन कराता हूँ और अंदर दर्शन नहीं करा पाता हूँ। पर मैं अभी जो है परमिशन लेकर अंदर में दर्शन करा दिया है। सुबह के 6:30 बज रहे हैं, तो भी अपनी जर्नी जो है प्रारंभ कर दिया है। कल मैंने ब्लॉग बना नहीं पाया, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। बाकी चलो, आज सुबह से लेकर के इस पूरी जर्नी में आप लोग बने रहना। 5-6 दिनों का हमारा सफ़र होने वाला है, जो कि ये सफ़र पूरा जंगल जयंती माता का होगा। तो ज़रूर से देखना कि अनुभव कैसा रहता है इस जंगल वाली, क्योंकि इस जंगल में हर प्रकार के जानवर जो है जंगली मिलते हैं, चाहे वो बाघ हो, चाहे चीता हो, कोई भी हो, सब मिलते हैं। और यहाँ जंगल ऐसा है ना कि पूरा सूखा सूखा जंगल है, सारे तरफ जो है ना पत्ते वत्ते निकल पड़े हैं। पेड़ आपको हरा ही मिलेगा, लेकिन पत्ते निकल गए सारा। भगवान का चमत्कार कह लो या पता नहीं कोई साइंस कह लो। यहाँ पे जो है आपको मैंने बताया था कि एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जहाँ पे भाई 24 घंटे पानी इसके अंदर से निकल रही है। यहाँ पे ना तो कोई बोरवेल है और ना ही यहाँ पे कुछ नहीं है। इन जंगलों के बीच में ना ही आपको कोई जो है पाइपलाइन आई हुई है और ना कोई झगड़ना उड़ना है जहाँ से पानी आ सकती है। तो यह हुआ ये था कि जब यहाँ पे सरकारी फंड आया था ना, तो बोरवेल धंसाने के लिए 3-4 जगहों पे कह रहे हैं कि जो धंसाया गया था, तो पानी यहाँ पे निकला नहीं। फिर जो इस आश्रम पे महाराज जी रहते हैं उनसे परमिशन लिया कि महाराज जी कहाँ पे धंसा सकते इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। तो उन्होंने बताया कि
इस स्थान के बारे में कि यहाँ पे धंसा आपको पानी मिलेगा। यहाँ पे पानी का इतना फोर्स था कि जो है ज़्यादा अंदर तक 70 फीट तक शायद गया, उसके वजह से ज़्यादा अंदर मशीन जा नहीं पाया, तो पानी यहाँ से ऑटोमेटिक जो है ना निकलने लगा। इस वजह से इसको यहीं पे छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद यहाँ पे जो है पहले अंदर से ऐसे ही पानी निकल रहा था, बाद में से बॉटल लगा करके और जुगाड़ बना दिया। ऊपर से पानी तो निकल ही रहा है, साथ में अंदर से भी निकल रहा है। तो कुछ ऐसा ये मतलब करिश्मा, भगवान का चमत्कार कह सकते हो भाई साहब। जहाँ पानी 4-5 जगहों पे खोदने पे नहीं निकला, वहाँ पे महाराज जी के कहने पे एक स्थान से पानी निकल गया, और वो 24 आवर के लिए पानी निकलता ही रहता है। सोचो, मतलब अजीब है ना भाई साहब। देखो तो पहले ज़्यादा निकल रहा था, अब कम हो गया। तो ये माता जी की कृपा से निकल पा रहा है। क्या है इसका, कुछ बताइए ना, कैसे निकला ये सब पानी? ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है? ऑटोमेटिक चल रहा है ना ये तो। हाँ, कैसे चल रहा है? यहाँ पे बोरवेल किया गया होगा ना? तो बोरवेल जैसे बर्मा लगाने के लिए किया था। अच्छा, तो ऑटोमेटिक चालू हो गया। अच्छा, उन्होंने नलका चापाकल लगाने के लिए खोदा था, लेकिन ऑटोमेटिक पानी चालू हो गया। तो आप लोग पानी भरने के लिए यहाँ आते हो? हाँ। कहाँ रहते हो, कहाँ आप लोग? जंगल में? आगे गांव है। अच्छा, आगे गांव है। कौन सा गांव है? कड़ाको। मतलब जंगल के बीच में ही है? हाँ। क्या बात है। लेकिन यहाँ हाँ, मुँह बिन रहे। हाँ, जंगल में। अच्छा, महुए बिन रहे अभी? हाँ। तो महुए का तो दारू बनता होगा? हाँ, दारू बनता है ना। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। अब कुछ ना कुछ तो रोजी रोटी कमाना पड़ता है ना। सही बात है। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि जंगलों के बीच में ना आपको महुए के पेड़ इधर बहुत ज़्यादा मिलेगा। और नीचे देखो कितने सारे महुए यहाँ पे गिरे हैं। आसपास के जो लोकल लोग हैं ना, जो जंगलों के बीच में रहते हैं, आदिवासी लोग, वो लोग आते हैं और जंगलों में ये महुए चुन के जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अपना कैंप लगा करके भाई मतलब रुकते हैं दिन भर, और दिन भर महुए चुनते हैं और रात को अपने स्थान पे जा करके और फिर वहाँ पे रहते हैं। बाकी अब जो है रास्ता कुछ इस प्रकार से है। अब जो है ऐसे ही रास्तों से होकर के हमें आगे की तरफ बढ़नी है, 13 किलोमीटर कुंडी की तरफ। तो बढ़ते रहते हैं। साथ में एक नए मित्र आज मिल गए। महाराज जी, नर्मदे हर। आपका नाम प्रभु? अच्छा, आप जमुई से है ना? जी, मैं जमुई से हूँ। हाँ, तो एक मित्र अपने जो अपने बिहार से ही है, एक बिहारी 100 पे भारी। सब पर भारी, सब पे भारी, हाँ, सब पर भारी, सब पे भारी। तो ये जो आप जंगल में देख रहे हो ना, सारे के सारे भाई लोग जो है दारू निकालने के लिए जो महुए को चुन रहे। और इधर ही नहीं, आपको जंगल में देखो बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे हर तरफ। इधर तो छोड़ो, यहाँ पे देखो गाड़ी लगी है। मतलब हर जगह इधर के जो लोकल लोग हैं ना, पूरा जंगल में छान मार रखा है। और जितने भी महुआ का पेड़ है, सभी पेड़ से जो है महुए निकाल करके, मतलब महुए जो गिरते हैं उसे चुन करके, कुछ लोग दारू यहीं बनाते हैं, कुछ लोग मार्केट में बेचते हैं दारू बनाने के लिए। जो लोग लेके जाते हैं वो खरीदते हैं इन लोगों से। महाराज जी, कैसे केजी मिलता है ये? कैसे केजी मिलता है ये दारू? 4,000 रुपये कुंटल, 40 रुपये किलो। अच्छा है। तो भाई जिसको हम लोग इजीली छोड़ देते हैं गाछियों में और बेचते नहीं है, वो तो पहले के टाइम में लोग गाँव में बेचते थे, अब नहीं बेचते हैं। तो 40 रुपये केजी और 4,000 का कुंटल यहाँ मिल रहा है। सोचो, दारू बनाने के लिए। सही है, अपना बिहार में तो दारू बंद है, तो क्या ही करेंगे बीच करके भाई, है ना भाई साहब। सामने से जो है अब रास्ता हम लोगों का कच्चा बना गया। ये देखो बोर्ड लगी पड़ी है, अब ये रास्ते जाएंगे। बघेल आश्रम दूरी 12 किलोमीटर। अच्छा, 1 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, चलते हुए करीब आधे घंटे हो चुका है। जिस पथरीली रास्ते पे जो है चलते हुए हमारे हाथ ख़राब हो रहे हैं, चप्पल पहनकर, सैंडल पहन करके। वहाँ पे आपको एक महाराज जी से मिलाते हैं, नंगे पाँव चल रहे भाई, बहुत बड़ी बात है। महाराज जी, नर्मदे हर। प्रभु आप कहाँ से हैं? मैं थाना मुंबई। मुंबई से? तो आप नंगे पाँव ही पूरा परिक्रमा कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आपको? अभी 2 महीने हो गए। ओंकारेश्वर 2 महीने में यहाँ आ गए आप? क्या बात है। कितना एक दिन में कितना चल रहे 15-20 भाई? 2 महीने हमें हो गया यार, 2 महीने से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, पैदल चल रहे हैं महाराज इन कंक्रीट वाले रास्तों पे। आप कहाँ से लिए? हमने भी ओंकारेश्वर जी से यात्रा उठाई। आपने भी ओंकारेश्वर से ली है? जी, मैंने भी ओंकारेश्वर से उठाई थी। अच्छा, अभी कुछ लोग हमें भी और भी मिले थे, उन्होंने भी ओंकारेश्वर से उठाई है। हाँ, उसका कारण है ना अमरकंटक। हाँ। से फिर यात्रा लेने के बाद वो नावड़ी बंद हो जाता है ना, हाँ हाँ, तो इसीलिए ओंकारेश्वर जी से उठाई। नहीं तो मेरा भी योजना वही था कि अमरकंटक से उठाया। मैया की शुरुआत से लेके अंत तक दर्शन कर पाऊंगा मैं। वैसे नहीं, आपने बोला, हाँ हाँ, क्या बोला आपने? वैसे दर्शन तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन
जो जिज्ञासा होती है ना कि मैया निकलती है और वैसे दर्शन करते हुए आप आगे समुद्र तक जाते हो, उसकी अलग ही आनंद है। हाँ, अच्छा लगता है उधर। ऐसा है कि एक तट पूरा हो गया तो लगता है कि थोड़ा अभी जल्दी हो जाएगा, वैसे में लगता है कि इधर तो कर लिया, अभी आधा बाकी। में तो मैं मैया का बृहद स्वरूप ही देखा हूँ ना। मैया बाल स्वरूप में देखा नहीं, अब बाल स्वरूप में पहली बार दर्शन होंगे अमरकंटक में। अमरकंटक में। और जब मैं वहाँ से दर्शन करके ओमकारेश्वर आऊँगा तब तक यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, हाँ हाँ, टुकड़ों टुकड़ों में मजा नहीं है। ऊपर से छोटा से होते हुए बड़े तक जाते देखते, और फिर नीचे बड़े से ऊपर छोटे हुए जाते देखते। तो इसका एक्साइटमेंट ही अलग होता है। हाँ मित्रों, चलते चलते अभी 8:30 बज गए। बाकी हमारे जो एक बाबा जी थे संभाजी नगर से, इनका पेट खराब हो गया। बाबा क्या हो गया? पेट खराब हो गया ना। पेट खराब हो गया? कैसे खराब हो गया? अरे वो तो गुळण्याच मारता नसते। क्या होता है? गुळण्या ये गुड़निया क्या होता है महाराज? वो टॉयलेट के टाइम करते वो बाबा। नहीं, क्या खाया था ऐसा कि हो गया पेट खराब महाराज? वो अभी अच्छा हो गए। अभी अच्छा हो गया? अकेले अकेले में कुछ खाया था क्या? रात नहीं हाँ, अकेले में खाया था कुछ? नहीं खरबूज खरबूज खाया था, इसीलिए हो गया ना महाराज। दोनों ने खाए थे खरबूज। दोनों ने खाया? फिर तो हमें छांट दिया था ना। लबड़ ये लबड़। नहीं तो हमें छांट दिया था आपने। तुम आगे गई तो फिर रुकना चाहिए था ना, हमें बुलाना चाहिए था। एक रखा था ना तुमको। एक रखा था? फिर वो तो इन्होंने रखा था। नहीं बोलना मत। इन्होंने रखा था तो इनको नहीं हुआ, आपने नहीं, रखा हमारा- था। मैंने खाया नहीं ना रात को मैं। हाँ बाबा ने दूसरे को दे दिया। बाबा ने इतने तक खाया। चलो नर्मदे बाबा चले। नर्मदे हर। नर्मदे हर। भाई साहब, ये जंगल देख रहे हो, कितना ज्यादा घना जंगल है। अगर इस पे पेड़ पौधे लगे होते ना तो पता नहीं कितना घना जंगल दिखता है। ये बहुत घना दिखता। देखो कितना पास पास में पेड़ है, आपको कुछ नहीं दिखेगी। पूरा जंगल में सिर्फ आपको ये रास्ता दिखेगी छोटी सी। ये इसी रास्ते से अभी बना हुआ भी नहीं है। जैसे लोग गाड़ी वाड़ी या जो पैदल वैदल जाते हैं, इससे रास्ते बन गए हैं। और ये फेंसिंग वेंसिंग कर दी गई है इसलिए क्योंकि जानवर वानवर जो है ना उधर से इस तरफ ना आ पाए, और इधर के जो लोग हैं वो उस तरफ ना जाए, इसके लिए फेंसिंग करी गई है। और ये पेड़ सब सूखा नहीं है, हरा हरा पेड़ है। बस इसके ऊपर का जो है पत्ते वो नीचे गिर गए। रास्ते पे चलना इतना मुश्किल हो रहा है। सुबह में तो भाई 13 किलोमीटर लग रहा था, बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, लेकिन ये चप्पल भी मेरा बहुत स्लिप करता है इसके ऊपर। भाई देख रहे हो, कंक्रीट है सिर्फ, तो चलने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और अब तक जो है 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, और अभी 7 किलोमीटर और रह गया है। 13 किलोमीटर की दूरी था भाई चमन ऋषि आश्रम से कुंडी की। मित्रों, अभी सुबह के जो है 9 बज चुके हैं, और करीब जो है 8.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभी रास्ते में एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ पे महावीर जी का जो है बजरंगबली का छोटा सा प्रतिमा यहाँ पे स्थापित करी गई है, और कुछ इस प्रकार से शेल्टर लगा के घेर दिया गया है। बाकी यहाँ पे कुछ परिक्रमा मार्ग वार्ग के बारे में लिखा गया है, और परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र की सुविधा यहाँ से जो है कुछ दूरी पे है। बडेल की दूरी 5 किलोमीटर यहाँ से लिखा है, तो बडेल हमें पहुँचना है, जहाँ पे आज दिन में अपना भोजन विश्राम और प्रसादी वरसादी होगी। तो आपको दर्शन करा दूँ इस जंगलों के बीच में बजरंगबली के। ये देखो, जय हो बजरंगबली। बाकी सामने यहाँ पे चापाकल भी है, और ये मिट्टी का देख रहे हो, ये सामने ये वाला भाई चींटियों ने बना रखा है इतने बड़े घोंसले। बाकी मित्रों, रात्रि विश्राम जहाँ पे किए थे चमन ऋषि आश्रम पे, उनके बारे में कुछ जो है आपने तो बोर्ड पे पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, और कुछ चीज़ें जो भाई है उनको पता है। बताइए महाराज जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। चमन ऋषि गायत्री साधना में थे। अच्छा अच्छा। वो जब घोर तपस्या में बैठे हुए थे, तो ये बॉम्बे देख रहे हो आप, चींटी हाँ की बॉम्बे, हाँ। इसी तरीके से जो है ना चमन ऋषि के यहाँ पे अच्छा। जब वो तपस्या में थे तो उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता था। पहले जटाएं भी निकल जाती थी, पेड़ पौधे भी आ जाते थे, तो ऐसे ये चींटी की बॉम्बे उनके ऊपर आ गई। अच्छा, सर के ऊपर आ गए थे पूरे मतलब वो अब समझ लो कि इनके अंदर चमन ऋषि बैठे हुए हैं। अच्छा, मतलब चारों साइड से चींटी का बम्बे बन गया। चींटी का बॉम्बे बन गया, और बीच में ऋषि रह गए। हाँ। अच्छा। तो अब क्या होता है ना कि घर के बच्चे भी कैसे खेलते हैं, तो उस लकड़ियों से और वो उंगलियों से खेलते हैं, तो वो मिट्टी से खेलने लग गए। हाँ। कुछ कन्याएं आई, राजकन्याएं थी वो। हाँ। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है उनका। वो आई और खेलने लग गए, तो उन्होंने क्या किया, उंगली है या लकड़ी कुछ एक तरीके से उन्होंने अंदर किया, तो उनकी आंखें जो है ना वो लग गई, आंखों में उनके छेद हो गए और रक्त स्राव स्टार्ट हो गया, खून की धाराएं बाहर आ गई। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा, अब जब राजकन्याओं को ये पता चला कि ऐसी चीज़ मेरे से कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, गलत एक्शन हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। फिर उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया कि मैं महाराज की सेवा में ही रहूँगी। फिर एक समय के बाद उनका विवाह भी
चमन ऋषि से हो जाता है। अच्छा, उन्हीं कन्या का। उन्हीं कन्या का। मैं माता का नाम भूल गया हूँ हम्म। और वो राज्य भूल गया मैं। इंसिडेंट मुझे याद आ गया था एकदम से, बचपन की कहानी थी मुझे, ये घर में बाल कथाओं के रूप में मुझे सुनाई गई थी ऐसी, तो बस वो एकदम से आ गया, क्लिक किया, तो फिर मैंने आपको जो अच्छा, इतनी कथा आपको पता थी? इतनी पता है। हाँ। और अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। नर्मदे हर। मत कर आग से मस्ती, क्योंकि ज़िंदगी नहीं है सस्ती। तो मित्रों, अभी जो है एक गांव लगा है यहाँ पे कुंडी से पहले। अब ये गांव कौन सी है मुझे तो आइडिया नहीं है, पर यहाँ पे भैंसे वैसे कौन सी है महाराज? कुंडी ही है, वो रास्ता है। अच्छा महाराज, ये गांव कौन सी है? कुंडी गांव है आगे, नर्मदे हर महाराज। तो रास्ता थोड़ा सा रॉन्ग आ गया, उधर से जाना है। हाँ हाँ, तो उधर से जाना है मित्रों। आगे गांव दिख रही है ये कुंडी। तो मित्रों फाइनली जो है पहुंच गए हम लोग कुंडी में, और ये रहा कुंडी का विलेज। एक जगह पर तो नहीं है, 2 घर इधर है, 2 घर इधर है, 5 घर उधर है, ऐसे करके ये घर सब है यहाँ पे। बाकी भाई साहब अब सुबह के 9:30 बज गए, तो भूख भी बहुत तगड़ी लग गई है। अब देखते हैं, इधर दुकान उकान मिलना तो मुश्किल लग रहा है इन जंगलों के बीच में। बस घर द्वार है यहाँ पे। ये लोग सर्वाइव कैसे करते हैं मुझे तो नो आइडिया, बट देखते हैं भाई, कुछ व्यवस्था लगाते हैं। अगर आश्रम होगी तो खाने वाने की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ ना कुछ बाल भोग मिल जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर आगे चलते बनेंगे। और भाई भूख तो तगड़ा लग गया है चलते चलते सुबह से। तो कुंडी विलेज, ये देखो यहाँ पे घर द्वार भी अच्छे खासे हैं, मतलब कि ज़्यादा घर है और डेवलपमेंट कम है, पर ठीक ठाक है मिला जुला करके। इधर छत के भी मकान है, नर्मदे हर नर्मदे हर। छत के भी मकाने हैं और पुराने पुराने मकाने भी हैं यहाँ पे। देखो महाराज जी, आश्रम कितना आगे है यहाँ से? आगे नर्मदे हर। भाई दिन के 10:45 हो गया है, और सुबह में लगभग जो है 6:30 बजे यात्रा प्रारंभ करी थी, और इस टाइम तक जो है अभी जाके बडेल पहुंचने वाले नहीं, पहुंच गए बडेल। ये गांव लग गया है, बस आश्रम पास नहीं है। नर्मदे हर महाराज, आश्रम कितना दूर है यहाँ से? गांव में ही है नर्मदे हर। तो आश्रम पे पहुंचने वाले हैं। बाकी ये बडेल का गांव लगा है अभी, ये देखो। हाँ भाई साहब, धूप तो आ गई इस टाइम, पर क्या कर सकते हैं महाराज। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मित्रों अभी मैं बडेल गांव में ही हूँ, और सामने जो है परिक्रमा मार्ग यहाँ राइट की तरफ है। बाकी ये सामने एक मंदिर है, मंदिर का नाम कौन सा है मुझे तो आइडिया नहीं है। महाराज जी कौन सी मंदिर है नर्मदे हर? ये मंदिर कौन सी है? राम मंदिर के पड़ोस में। अच्छा, नर्मदे हर महाराज, नीचे की तरफ। ठीक है महाराज जी, चलो नर्मदे हर। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, और माँ नर्मदा अन्य क्षेत्र जो है आश्रम है बडेल का। तो ये वाला आश्रम है जहाँ पे अभी जो है दिन का भोजन विश्राम दोनों ही होगा। तो ये परिक्रमावासियों को रहने के लिए हॉल बनाया गया है। तो भाई साहब ये देखो, यहाँ पे अपनी जो है रख दिया है 2 गद्दे लगा करके। बाकी अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठते देखते खाना पीना की भाई कब तक व्यवस्था होती है, कितनी देर बाद जो है भोजन प्रसादी के लिए आवाज़ आती है कि भाई हरी हरी। बाकी कोई नहीं, अब थोड़ी देर अब थक गए हैं तो रेस्ट भी तो करना ज़रूरी है ना, तो थोड़ी देर बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। और भैया क्या हाल चाल? सब बहुत राम आनंद में। जय हो। अभी दिन के 3:30 बज रहे हैं, और उस टाइम आने के बाद यहाँ पे जो है खिचड़ी प्रसाद मिला था, तो आराम से भाई पा करके। और गर्मी इतनी नेक्स्ट लेवल की आज थी कि भाई सो गए। उसके बाद फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं था कि कुछ ब्लॉग बना पाए, तो मैंने वो सब कुछ दिखा नहीं पाया। ये वाला हनुमान जी का मंदिर है, आपको दिखा दूँ इसी गाँव में। और ये वाला आश्रम है बडेल का, ये महावीर जी का मंदिर है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ये कुछ मार्केट है यहाँ का इस प्रकार का। और अच्छा खासा गांव है, छोटा सा डेवलप भी है थोड़ा, और थोड़ा कम भी डेवलप है। बाकी यहाँ से जो है 1-2 किलोमीटर पे मेहदी सीता मंदिर रोड परिक्रमा मार्ग 2 किलोमीटर दूरी, और एक 5 किलोमीटर की दूरी है। तो यहाँ से निकलते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि सफ़र हमें काटनी है।
तो अभी अमरकंटक की दूरी मुझे लगता है 700 किलोमीटर के आसपास होगा, जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी हम ओंकारेश्वर के पास पहुंच चुके हैं। हमारे जस्ट जो है नदी का उस तरफ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो अब 1 महीना के आसपास लगेगा। उस टाइम मुझे उधर से आने में 40 दिन लगा था, लेकिन इधर से थोड़ा मैं कम रुक रहा हूँ, तो 30 दिन में पहुँच जाएंगे उस तरफ। 1 महीने और लगेंगे इस यात्रा का। बाकी चॉकलेट खा रहा हूँ, समझना मत कुछ और खा रहा हूँ। मैं बिल्कुल नशे से दूर रहता हूँ, बच्चों की तरह चॉकलेट खाते हुए चलता हूँ। चलिए, एक चीज़ नोटिस करना, इधर देखो जंगल है और इधर देखो, जितना दूर गांव है ना, मैंने अभी एक चीज़ देखा है, जितना दूर गांव है, गांव के चारों साइड राउंड लगा करके ना, जितने भी जंगल है ना, वो सभी जंगल की कटाई हो चुकी है। आई थिंक जो है जंगल सारे या तो ख़त्म हो गए या फिर रहे नहीं होंगे या काट दिए होंगे। और सारे खेत में जो है ना, सारे किसानों ने खेती वेती कर रखी है और हर तरफ से जो है जंगल बीच में मतलब खाली हो रखी है। लेकिन जब जैसे आप गांव से बाहर थोड़ी सी निकलोगे तो जंगल की फिर से जो है उसी प्रकार से स्टार्टिंग हो जाती है। जितना आप बड़ा जंगल जो है पीछे आपने देखा, उसी प्रकार से घना जंगल है। मतलब थोड़ी सी जितना गांव है उतना दूर के लिए जंगल जो है मतलब ख़त्म कर दिया गया है। तो मित्रों, अभी जो है ग्राम मेहंदी खेरा पहुँच गए और ये मेहंदी खेरा का छोटा सा ग्राम है, नरबंदेहर। कौन सा गाँव है? मेहंदी खेरा। इसके आगे जो है तरानिया गांव आएगा, जो 6 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब ऐसे तो बुक पे जो मैंने PDF जैसा एक दे रखा है, उस पर 12 किलोमीटर की दूरी दे रहा था, लेकिन इस पे जो है 3.5 किलोमीटर ही था वहाँ से, जहाँ अभी भोजन प्रसादी किया था। नर्मदेहर भैया, हाँ, मेहंदी खेरा है नहीं महाराज? अच्छा, तो मेहंदी खेरा का ये ग्राम है मित्रों। बाकी तरानिया पहुँचते अब 6 किलोमीटर यहाँ से। तो इन एरिया में ना आपको एयरटेल और जियो की नेटवर्क नहीं मिलेगी, बट नेटवर्क अगर आपको चाहिए तो एयरटेल और जियो के 1% कभी आएगी कभी जाएगी। लेकिन यहाँ पे भैया बता रहे कौन सी नेटवर्क आते हैं, आइडिया की ना, तो आइडिया की जो है यहाँ पे नेटवर्क आती है इस एरिया में। क्या फुल रहती है नेटवर्क यहाँ? पूरा फुल रहती है? क्या बात है भाई साहब। सोचो जिस जगह पे एयरटेल जियो फेल है, मतलब जंगली इलाकों में, वहाँ पे आइडिया काम कर रहा है। एक आइडिया जो बदल दे पूरी दुनिया। क्या बात है, अरे खतरनाक। नर्मदेहर। चलिए, ऐसे जंगल को कहा जाता है कि जितना जो है जंगलों से बचा के रखा जाए उतनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जंगलों में पता नहीं किसी ने आग लगा दिया है या किसी ने जानबूझ के लगाया है। इस तरफ की जो है ना भाई साहब, ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है घासें नीचे वाली जल चुकी है। और वही इधर देखो, इधर की जंगल कितना अच्छा है। बाकी आपको एक चीज़ दिखाऊं, सामने आपको जो है ना 3 परिक्रमावासी और जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से 2 माता जी है और एक महाराज जी है। नर्मदेहर, नर्मदेहर प्रभु। कहाँ से आप? अरे महाराज, हम बैतूल जिले से हैं। ये मैया हैं गोकुल, वृंदावन, मथुरा। अच्छा, 2 मैया वृंदावन से? एक मैया है वृंदावन। मैया नर्मदेहर, नर्मदेहर मैया। और आप मैया? हम बैतूल से हैं और जिला भी बैतूल है, रहना भी बैतूल है। तो ये कहाँ पड़ता है बैतूल? मध्य प्रदेश? ये अपने MP में ही है ना। MP में ही है? हाँ, इटारसी रोड पे। अच्छा, तो आपको कितने दिन हो गए महाराज जी? हमको 4.5 महीने हो गए। 4.5 महीने। ओंकारेश्वर से? हाँ, ओमकारेश्वर से उठा है। अच्छा, तो मतलब डेली कम चलते अभी आप? कम चलते ना महाराज हम। हाँ। लगती है मैया को, ये परेशान है, बीमार रहती। अच्छा, मैया बीमार रहती है? हम रहते भी। अच्छा, आप रहती है? बाटल लगा के आई। अच्छा, मैया बीमार ना है तो मैया तो ठीक है बेटा। हाँ मैया ठीक है। पुराना माल, घी, दही, दूध खाई वाली है मथुरा वृंदावन की। अच्छा, हाँ, ये माखन झुटके खाए हुए, आपने माखन बहुत खाए हो? बहुत खाए हुए। और कान्हा की शक्ति ते जहाँ आए, राधा कान्हा न भेजते तो हम यहाँ कैसे आ जाते बेटा। अच्छा, हाँ सही। भेजे जब आए। बहुत बीमार रहते हैं हाँ। और हमको 7 बाटल लगी। अभी डॉक्टर ने हमारा इलाज करवाया। कितने दिन रुके थे मैया आप वहाँ पे? हम बड़वा में रुके थे 4 दिन। बड़वा में रुके अच्छा। और उसके आगे भी रुके थे। उसके आगे भी हाँ, रुकते तो आराम से फिर तो चलिए। 6 बाटल और लगी। वहाँ चमन ऋषि आश्रम में भी रुके, हाँ। वहाँ पे भी इलाज चालू। अच्छा सब दूर इलाज करते बाबा, आ रहा। तू फिर यहाँ से छाता लिए। मैया, हम तो बिहार से हैं। हाँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार ते। हाँ, मथुरा वृंदावन गया हूँ, 2-3 बार गया हूँ भैया। अच्छा, हाँ, कहाँ से उठाए महाराज आप? अमरकंटक से महाराज। अच्छा, अमरकंट से। हाँ। ये तो आप आहो हो जाएगा। मरकन तो खाइए तो पूरी हवे बारी अकेलो ही है। हाँ, अकेला ही है। चल अभी रास्ते में मिले और भी लोग, एक महाराज और पीछे मिले, वो भी बिहार से है। तो हमें कल ही मिले वो
अच्छा अच्छा हाँ हाँ, फिर संग ना करो काऊ को। थोड़ा थोड़ा चलते हैं, आगे पीछे हो ही जाता है मैया। मैया की मेहर है। हाँ हाँ, भैया ये बता दे तो हम कहाँ के हैं और को हैं। ऐसे ही लग रहा हमारा ही कोनो आए चल रहे कोनो आए संग पनीर का करे। मैया ही मेहर है भैया, बहुत मेहर है मैया। मैया आपकी उम्र क्या है? अब उम्र की मत पूछो जन कितनी है ना। चलो क्या होगी हो आपकी उम्र देख के मैया? मुझे लग रहा है मैया कि आपके उम्र के जो लोग हैं परिक्रमा कर रहे हैं और हम जैसे लोग अभी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। साल की होगी मैया। मैया 90 साल की हो आप? ना 85 तो होगी आपकी। अरे 70 कहूँ लाला। 70 का मैया। नहीं ज्यादा क्यों भाई, 70 साल। फिर भी मैया 70 साल में ही आप जो यात्रा की इतनी बड़ी मैया के कम थोड़ी है। मैया की यही कृपा है। हाँ मैया की कृपा तो लई जा रही है। नहीं बुखार आ रहा न दूड़ी आ रही न पाँव दुख रहे न कछु ना न का हम कहाँ काचू होगा भी नहीं मैया। ना हमें जे लग रही कि हम कहाँ से आए और कहाँ डोलना है। हाँ 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 मित्रों, पता है मैया ने इतने सारे परिक्रमा लगा ली, अभी जो इतना नाम गिना है ना, मतलब मैं तो सुन के दंग हो गया। मैं क्या ही किया, अब तक कुछ नहीं किया। मैया आशीर्वाद बनाओ आप अपना हमारे ऊपर। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत आशीर्वाद है बेटा। हाँ हाँ आशीर्वाद खूब तेरे माँ नजर राखे। हाँ। अच्छा है भैया, मैया खूब परिक्रमा दे और सब परिवार है मैया के। सही बात है मैया, बहुत आनंद आते हैं। बहुत आनंद आ रहा। टिकट मांग रहे टीटी पावेगा माँ। टीटी पावेगा जब जाएंगे, गाड़ी छूट गई है अब हमारी। हाँ, टिकट लेन डोल रहे हैं, टिकट मिले हाँ हाँ टीटी मिलेगा नहीं वहाँ। जाएंगे जब टीटी न पावेगा भैया। हाँ टिकट ले जाएंगे तो हमें छोड़ देगा। तो मित्रों शाम के भी 5:30 बज गए। फिलहाल से हम तरानिया पहुंच गए। महाराज जी 1 मिनट, जाना किधर से है हम लोगों को? कैसे सीधा करना है? ऐसे कहाँ से? इधर की तरफ जाना है। ठीक है महाराज, ये तरानिया गांव है ना? ठीक है महाराज, नर्मदे आश्रम उस तरफ ही है। और उधर कितना दूर पे है? अरे बाप रे, आश्रम उधर नहीं जाना है महाराज, आश्रम पे 6 किलोमीटर यहाँ से हो। तो इधर कहाँ पे आश्रम महाराज? उस रास्ते से है? कितना दूर है? ठीक है महाराज। तो भाई आज हम इस नदी को क्रॉस करके, तरानिया नदी है, नदी का नाम क्या है? तरानिया कनाड नदी है। तो इस नदी को मैं क्रॉस करने वाला था, बट अभी क्रॉस करके 6 किलोमीटर मैं नहीं जा पाऊँगा, तो अभी इधर की तरफ ही रुकते हैं। चलो महाराज पीछे चले। हाँ पास में ही है, नहीं तो 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा फिर यहाँ से। तरानिया नदी को पार करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है मित्रों। एक तो आप नदी से पार कर सकते हैं क्योंकि पानी इसमें बहुत कम है, और दूसरी बात कि आप जो है सामने ब्रिज आपको नज़र आ रही होगी, ये देखो यहाँ पे ब्रिज है, इस ब्रिज के ज़रिए भी आप पार कर सकते हो। ये तरानिया विलेज है। हम लोग थोड़ा सा इधर साइड में आ गए थे नदी पार करने के लिए, आश्रम पीछे ही रह गया, तो अभी फिर से आश्रम के पास ही जा रहे हैं। तो अभी जो है पहुंच गए फाइनली यहाँ पे, और ये वाला आश्रम है जहाँ पे रात्रि विश्राम की हमारी जो है जगह है, और ये है सदाव्रत, यहाँ पे भोजन पहनाना पड़ता है। बाकी आज जो है 3, 2, 5, 2, 7 परिक्रमावासी हो चुके हैं। ये देखो ये वाला कमरा है, लाइट भी कट गई। माता जी साफ सफाई में लगी है। ऐसा अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और आज जो है सदाव्रत है, खाना खुद से बनाना पड़ेगा। इसके लिए आज भिंडी तोड़ने के लिए आए खेत में। उन्होंने बताया कि दाल और रोटी बनाने वाले महाराज, तो मैंने सोचा दाल रोटी बनाएंगे ही, साथ में आज भाई भुजिया बनाते हैं, वो भी किस चीज़ की? तो भिंडी की। तो अभी खेत में आ गए पॉलीथीन लेकर के भिंडी तोड़ने के लिए। ये भी एक्सपीरियंस सही है ना भाई, अब जो खिंचा होगा वो देख के तोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 1 केजी तोड़ लेता हूँ। 1 केजी में 7 लोग हैं तो हो जाएगा आराम से। छोटा छोटा तोड़ता हूँ है ना। चलो भाई, जिनको तोड़ना है हमारे साथ आ जाओ, थोड़ा मेहनत करो। ये देखो पूरा खेती भाई। अरे भाई साहब ये शाम कितना खूबसूरत लग रहा है, ज़रा देखो तो। वाओ यार क्या बात है, पहाड़ों में यही होता है, शाम भी खूबसूरत लगने लगता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। चलो फटाफट से भिंडी तोड़ते हैं। सर यहाँ पे पूरा भिंडी जो है इतना तोड़ के लाए हैं, और इसको माताजी ने धुल दिया है। बाकी यहाँ पे आटा आ चुका है,
और आटा आने के बाद जो है अब धीरे धीरे सारे लोग जो है लग चुके हैं भाई अपने अपना काम में। बाकी सबसे दुख की बात है कि अब जो है अंधेरा हो चुका है और जंगल से जाकर कभी लकड़ी लाना है। महाराज जी पहले से बताए होते तो लेके आए होते हैं माता जी। हमको बताए भी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बताए। वही ना, चूल्हा पे बनाना है खाना और उन्होंने अभी बताया कि आपको जो है जंगल से लकड़ी लाना पड़ेगा। तो अभी जा रहे हैं जंगल लकड़ी लाने के लिए और अंधेरा भी हो रखी है भाई, थोड़ा थोड़ा सा मतलब दिख रहा है। तो फटाफट से लकड़ी लेके आते हैं और खाने वाने बनाने की काम प्रक्रिया करते हैं। चलो मैं आता हूँ। हाँ नर्मदे यार, नर्मदे है बाबा, लाइट ले जाना और नर्मदे यार। हाँ हाँ हाँ, वो एक काम करो, मैं ये चाकू एक में रख दिया है, पुलिया के मोबाइल लगाता है। काटो आप लोग, मैं आता हूँ। उसने पहले बताया नहीं कि आपको जंगल से जाकर के लकड़ी भी लाना पड़ेगा। तो हमने सारी व्यवस्था कर ली, अभी भिंडी वंडी भी काटने के लिए माता लोग बैठी है। तो अभी बताओ जंगल आए लकड़ी लेने के लिए, तो टूटा फूटा जो तोड़ रखा है ना, बस देखो ना महाराज जी उधर चले गए। लेकिन हमें तो भाई एक बिहारी सब पे भारी वाला बात है। अब ये मिल गया झरना तो अब किसी का भी हो, मैं उतना नहीं देखने वाले है। अब उठाते हैं और लेके चलते हैं। महाराज इधर आ जाओ, यहाँ से उठा लेते हैं, किसी का भी हो। देखो पूरा अंधेरा होने वाला है, सामने आश्रम है ये। तो मित्रों क्या करें, जंगलों से आए और लकड़ी मिल गई यहाँ पे, तो इसी को उठा उठा करके इकट्ठा कर रहे हैं और लेकर के जाने की व्यवस्था लगा रहे हैं। बाकी हमारे दो महाराज जी उधर चले गए। हो जाएगी अब, हो जाएगी भाई भाई, पूरी हो जाएगी। अब रहने दो, पूरी रह जाए, हो जाएगी। कितना सो जाएगा? हाँ हो जाएगा। नहीं होगा, थोड़ा और ले लेते हैं महाराज। क्या पता दोबारा ना आना पड़े, अभी रख देंगे तो कोई और भी आएगा ना, उसको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हो जाएगी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो लकड़ियाँ लंबी है ना, और जो जाएगी अब हो जाएगी, ज़्यादा नहीं मिलता। थोड़ा छोटी छोटी रख लेता हूँ, जलाने में एक काम आएगा। देखो महाराज जी अब आप ही बताओ, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, दर्शक हमारे बताएंगे। इतनी लकड़ियाँ काफ़ी है और महाराज जी को मैं बोल रहा हूँ। हम चाह रहे हैं ना दूसरा जो कोई आए उनको अरे दूसरा जब आए तो बहुत कम, मुझे लगता है रेयरली कोई रुकते होंगे यहाँ, बहुत ही रेयरेस्ट। चलिए हो जाएगा, अब नहीं तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। और किसी ने बाढ़ ही घेर के रखा था। लेकिन अब देख सकते हो क्योंकि अंधेरा इतना काफ़ी हो चुका है ना, कि अब हम लोग अगर जंगल में जाते हैं तो वो उचित नहीं होगा। तो अपना चलो नर्मदे। तो मित्रों अभी जो है रात में देख सकते हो अपना चूल्हा जल गया है। भाई साहब लगे पड़े हैं अपना एकदम बिहारी स्टाइल में गमछा बांध के, और बाबा ये भी लेकर के आए झरना। ये देखो हम लोगों ने ये लेके आए इधर, और बाबा ने ये लेके आए, और ये बाबा लेके आए। बाबा कहाँ से लेके आए झरना? जंगल में गए थे पापा, इधर जंगल से लेके आए। डर तो नहीं लगा ना? पहाड़ी पे चढ़े थे ऊपर। अच्छा कोई नहीं, बाबा लोग भी लेके आए और हम लोग भी अपना लेके आए भाई जंगल वंगल से। अब चलो इसको बनाते हैं। आज बनेगी भाई, पता है मैंने सोचा था दाल भी बनेगी, रोटी भी बनेगी और एक्स्ट्रा में जो है भुजिया बनेगी, लेकिन पता चला कि सिर्फ भुजिया बनेगी और दाल नहीं बनेगी। क्या लीला है मैया की, मतलब कुछ भी सब एंड टाइम पे पलट रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा है। तो भाई साहब भिंडी भी कट गया है, मैया लोगों ने भिंडी काटी है, तो भाई जो है अभी बनाएंगे भिंडी का भुजिया। बाकी माता जी जो है मिल करके बनाएंगे रोटी। तो अभी 7 जन हैं हम लोग, तो 7 जनों का जो है अपना भोजन बन रहा है। चूल्हा वूल्हा जल गया यहाँ पे, सारा कुछ व्यवस्था भाई। आज जो है ना, आज जो पुराने टाइम के लोग जो यात्राएं करते थे उनको जो अनुभव मिलता था जंगलों से लकड़ी लाना, चुन चुन के मांग के जो भिक्षा लेकर के खाते थे, है ना बाबा जी? वो लोग भिक्षा लाते थे ना पहले, मांग के फिर बनाते थे, फिर बनाते, इतनी मेहनत करते थे। तो वो आज हम लोगों को करने का अनुभव मिला। माया देती, हाँ देती तो हम भी खाते। बिल्कुल। हाँ, हाँ तो आज वो अनुभव, किसके घर के जान नहीं देती माया। हाँ माया किसको भी बोल देती इसको हाँ दे, हाँ वो देता, बिल्कुल। तो हम बनाते। हाँ 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 ये महाराज लो हमारे खाते। पास और है। बिल्कुल, ये सही बात है। तो आज का अनुभव थोड़ा आनंद वाली है भाई साहब। ये अनुभव होना अच्छा जरूरी था। तो बन रहा है अपना भोजन पानी, देखते हैं कितना टाइम और लगता है यहाँ पे। मिर्चा लग जाएगा। तो रात्रि जो है अपना भोजन प्रसादी जैसा कि आप लोगों को पता है कि बन रहा है। तो यहाँ पे जो है भुजिया प्रसाद बन के रेडी हो गया है। अब माता जी और भाई अभी लगे पड़े हैं अभी रोटी बनाने में। देखो टिक्कर वाली रोटी बन रही है, इस पर सेक करके और आग पे सेक करके ये रोटी कुछ इस प्रकार से आज बनाई जा रही है। बाकी हमारे महाराज जी यहाँ पे बैठे पड़े। महाराज जी ठीक ठाक?
नए मज्जे में बहुत सब आनंद में, आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद है। चलो तो मित्रों, ये रहा स्वादिष्ट सा अपना भोजन। ये रहा, देख सकते हो, इसका क्या नाम है, भिंडी का सब्जी या भुजिया बोल सकते हो। और ये रोटी टिक्कर। बाकी मैया सब जो है बैठी है और सारे लोग भोजन प्रसाद जो है करने के तैयार है। बाकी 4 लोग कर चुके हैं। तो चलो मित्रों, आज के इस जर्नी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नर्मदे हर।